ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, हम पिछले दिनों से सीख रहे थे परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना, है ना। और परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना जिसका पॉसिबल है, मतलब जो रख सकता है वो वीडियो ऑन रख सकता है। जो वीडियो ऑन रख सकता है वो वीडियो ऑन रखे। ओके, हालेलुया, महान परमेश्वर। ओके, हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना। ठीक है, कई बातों को हमने पिछले दिनों में सीखा है ना। कई बातों को सीखा है ना हमने इसमें कि परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना, है ना। हमें उसमें जड़ पकड़ते चले जाना है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ जाएंगे तो हमारी जितनी भी एनर्जी है, हमारी जितनी भी सामर्थ है, जितनी भी बातें हैं, वो कहां से आएगी? परमेश्वर से आएगी। हालेलुया। फिर मैं ये नहीं कहता कि जब हम जड़ पकड़ेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बीच से परमेश्वर हमें निकाल के लेके चला जाएगा। हाँ? वो समस्याएं देखती रह जाएगी और हम बीच में से निकल के चले जाएंगे। जैसे हमारे ऊपर हाइट में कुफरी, नारकंडा वगैरह बर्फ गिरती है ना, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मशीन आती है, मशीन बर्फ के बीच से रास्ता निकाल देती है और बर्फ साइडों में बड़ी बड़ी रहती है और गाड़ियां बीच से निकल जाती हैं। उसी तरह से समस्या कहाँ रह जाएगी? इधर उधर देखती रह जाएगी और परमेश्वर हमें उनके बीच से निकाल के लेके चला जाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए जिन बातों को हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना और उसमें परिपूर्ण होना। ठीक है, क्या क्या करना है? प्रेम में जड़ पकड़ना और परमेश्वर में परिपूर्ण होना है। सुन रहे आप लोग? जी, राइट। उसमें क्या होना है? परिपूर्ण। मैं चाहूंगा एक बार फिर से 18 आयत पढ़ दीजिए। 18 18। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, और गहराई कितनी है, और 19 आयत भी पढ़ दो। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण। हाँ? परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? भरपूर, परिपूर्ण। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जहां पर है वहीं रहना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हम जहां पर है वहीं रहना चाहते हैं, परिपूर्ण ही नहीं होना चाहते। इसीलिए पौलुस एक बात को लिखता है, यीशु की आदि शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ। है ना? कहां की ओर बढ़ते चले जाओ? सिद्धता की ओर। उदाहरण के लिए हमारा बच्चा पैदा होता है, वो इतना सा था जब 2 साल का था, 4 साल का हुआ फिर भी इतना ही है, 6 साल का हुआ फिर भी इतना ही है। फिर क्या करोगे? कोई बताए क्या करेंगे? फिर जब 6 साल का भी इतना ही है जितना 2 साल का था, फिर क्या करेंगे? कोई बोलो जरा, क्या करेंगे? हाँ, हाँ, दौड़ दौड़ के जाएंगे, है ना। 7 साल का हो गया फिर भी उतना ही है जितना 2 साल का था हाइट में। किसके बाद दौड़ेंगे? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से ये बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ? क्या हो रहा है? उम्र के हिसाब से ये बच्चा क्या नहीं हो रहा है?
बढ़ नहीं रहा। 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, अभी भी चल नहीं पा रहा, क्योंकि हाइट इसकी 2 साल के बच्चे की जितनी है। अभी भी इसको 10 साल वाली बातें समझ नहीं आती, इसको 2 साल वाली बातें समझ आती है। 15 साल का हो गया, लेकिन अभी भी बाइक में उठा के बिठाना पड़ता है। कहा, किसके पीछे दौड़ोगे? डॉक्टर के पीछे दौड़ोगे ना? है? ऐसे ही मसीहत हो गई। बढ़ ही नहीं रहे। 5 साल, 10 साल, 15 साल के हो गए, अभी भी इतने इतने ही हैं। अभी भी क्या है? अभी भी इतने, अभी भी दूध की बोतल चाहिए पीने को। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर की भरपूरी तक भरपूर होते चले जाओ। भरपूर होते चले जाने का मतलब क्या है? उसकी भरपूरी क्या है? परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को ढालते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को ढालते चले जाओ। क्योंकि प्यार में लेने का दिल करता है कि देने का दिल करता है? देने का। हाँ। प्यार में लेने का दिल नहीं करता, देने का दिल करता है। हे परमेश्वर, मैं तुझे क्या दूं? कई बार क्या होता है, कई परिवारों में हस्बैंड वाइफ होते हैं, है ना? कई परिवारों में हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जो अन्य जाति में से है, नॉन बिलीवर है ना, अन्य जाति में से, वो सब कुछ है घर में, लेकिन हर समय कई बार वाइफ बोलती है, इसने मुझे क्या दिया, क्या दिया, क्या देगा ये? यदि प्यार करेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं क्या करूं? हाँ? क्या बोलेंगे? मैं क्या करूं? घर में खाना पीना पहनना बिस्तरा सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे? दिया ही क्या है? बहुत सारे मसीह लोगों में भी ये बात है, संतुष्ट रहना नहीं सीखते। इसका मतलब अभी भी भरोसा किसकी ओर है? पति की ओर, पत्नी की ओर। परमेश्वर की ओर नहीं है। परमेश्वर की ओर नहीं है। मुझे तो और मिलना चाहिए था, मुझे तो क्या होना चाहिए था? और चाहिए था, फिर भी कमी है। सब कुछ है, फिर भी कमी है। तो मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर में संतुष्ट रहना सीखो। वही परमेश्वर की भरपूरी में बढ़ना है, भरपूर होना है। परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होना है। जो परमेश्वर दे रहा है। मैं कहता हूं, जब घर है, बिस्तरे हैं, खाना है, पीना है, यदि फिर भी हमें लगता है कि मिल ही नहीं रहा कुछ, तो यदि सचमुच में परमेश्वर उस परीक्षा में डालें कि आपके पास घर में खाना भी नहीं हो, तो अब तो यीशु को छोड़ के चले जाएंगे। फिर तो पति पत्नियों में तलाक हो जाएगा, क्योंकि रोटी ही नहीं है घर में। समझ आ रहा है? हालेलुया। जब हम सेवकाई में आए थे, मैं, मेरी पत्नी, बेटी छोटी सी थी, अमन भी छोटा था, हमारे पास एक भी चीज नहीं थी। जब घर से आए थे, क्या लेके आए थे? एक बैग था, शायद 2 जोड़े मेरे थे, 2 जोड़े शायद वाइफ के थे, 2-3 जोड़े बेटी के थे, क्योंकि बहुत छोटी थी ये। बिस्तरा, बर्तन, पैसा, कपड़ा, रजाई, तकिया, बेड, कुछ भी नहीं था। मालूम है? कुछ भी नहीं था। एक दरी सी बिछा के सोना शुरू किया था।
लेकिन मेरी वाइफ ने नहीं बोला हमारे पास बिस्तरा ही नहीं है। हालेलुया। समझ आ रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होना, संतुष्ट रहना सीखे। मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, मुझे मुझे अभी भी है, मुझे याद है एक बैग था हमारे पास, वो भी छोटा सा था, छोटा सा एक बैग, उसमें मतलब 3-4 ही कपड़े मुश्किल से आते थे, वो ही लेके हम आए थे। मैं सच कहूं तो यहां आने का सिर्फ किराया हमारे पास था, उसके अलावा पैसा नहीं था कमरा लेने के लिए, कुछ लेने के लिए कोई पता नहीं है क्या करेंगे हम। एक फोल्डिंग बेड सा दिया था, है ना, मकान मालिक ने शायद, है ना? हाँ, फोल्डिंग बेड से, उसमें जब लेटते थे वो इधर उधर ऐसे को हिलेंगे तो आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, झर झर करके पूरे कमरे में चलते थे वो बेड। जब मैं सोता हूं ना मैं पलटियां मारता हूं, जब मैं एक बार पलटी मारूं तो 1 फुट वो बेड उधर चला जाता था। मैं सच कह रहा हूं। सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था, कुछ नहीं था, एक स्टोव ले आए। सिलेंडर का जमाना था, स्टोव था ना, सिलेंडर का जमाना था, हम काय में खाना बना रहे, स्टोव में, एक छोटा सा कमरा। मुझे आज याद है मेरी वाइफ ने नहीं बोला हमारे पास गैस नहीं है, है? प्रभु के लोगों, भरपूर होना है परमेश्वर की। आमेन, आमेन, यस। कई बार हमारे पास, देखो मैं थोड़ा सा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारी जितनी भी बहनें हैं ना, मैं सबको उत्साहित करने के लिए ये कुछ बातों को थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आज, ये थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए। कई बार हमारे घर में देखो, खाना है, बिस्तरा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा है, चलो पति ले आता है कमा, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, ये पर्याप्त नहीं है, और कमा के ले आई, दिया क्या है मेरे लिए। यदि हम विश्वासी है तो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तूने जितना दिया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं एक जगह में गया तो मैंने एक बहन को ये बोलते हुए सुना, मैं कहीं यहां से दूर गया था, तो मैं बोलते हुए सुना, अब वो दिन रात, वो भाई दिन रात, मतलब जितनी उसको ताकत है उतना तो कमा के ले आ रहा है, घर है, सब कुछ है अंदर, और वो विश्वासी बहन थी। वो बोलती मुझे इससे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं तो एक अमीर आदमी को भी चुन सकती थी। मतलब उसके अंदर ये कि मेरे चुनाव में कमी है। और कुछ बहनों में क्या सोचते हैं कि हो इससे, क्योंकि वो सोचते हैं मैं चुन सकती थी एक अमीरा, लेकिन एक जेंट्स किसी को चुन नहीं सकता वो जितना कमाता है उसी में वो गुजारा करना पड़ता है, ठीक है। वो सोचते हैं मैं इससे तगड़ा पैसे वाला चुन सकती थी जहां मैं और आराम से रहे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन, यदि आप विश्वास करती है तो इस बात को याद रखे, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है सोच समझ के दिया है, राइट। यदि वहां कुछ ट्रबल है, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, तो ये आप लोगों को सिद्ध बनाने के लिए है। कुछ तो समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है? कुछ तो समझना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमें परमेश्वर की भरपूरी तक भरपूर होना है, राइट। जितना परमेश्वर दे रहा है, हाथ जोड़ के कहे धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितना आप मुझे दे रहे हैं मैं उसमें बहुत धन्यवाद हूँ। पौलुस भूखा है और क्या बोलता है, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया।
जब निश्चय से उसके साथ चले रहेंगे ना, दीनता पूर्वक, तो परमेश्वर अपने समय में उठाता है। लेकिन हमारा जीवन तो बन जाए। हमारे मुंह से फिर भी गालियां निकलती है, कड़वाहट निकलते है, क्रोध निकलता रहता है, हर बात बात में कई चीजें निकलती रहती है, और उसके बाद हम एक एक घंटा घुटने में बैठते हैं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुंह के जो मुंह से बड़बड़ कर रहे हैं ना, वो नहीं देखता है ना, ये यहां से देखता है ना यहाँ क्या है। चलिए आइए, अफिसियों 3 अध्याय हम इसको आगे पढ़ेंगे। इस अफिसियों 3 अध्याय नहीं, 4 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बड़े ध्यान से सुनो जरा इस बात को। परमेश्वर ने तो अत्यंत प्रेम किया है हमसे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां क्या लिखा है? सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। यीशु कौन है? सॉरी, माफ करें, पौलुस कौन है? बंधुआ इस समय कहां है? ये जेल में। जेल से अफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है। लिख क्या रहा है? मैं तो बंधुआ हूं, पर जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। क्या बोल रहा है यहां? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य क्या चलो? चाल चलो। काय के लिए बुलाए गए हैं? कोई बोले जरा, काय के लिए बुलाए गए आप? रिक्वेस्ट डालो।
नहीं है। इस पूरी मंडली को आपके हाथ में देते हैं, दया करे, करुणा करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।